तो आज हम सीखने वाले रासायनिक सूत्रों को बनाना एकदम आसान तरीके से। ठीक है, देख सकते हो हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र कैसे बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, या कोई भी फॉर्मूला हो आप आसानी से रासायनिक सूत्र उसका बना सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, और ये वीडियो आज का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे आप क्लास 9th पे हो, 10th पे हो, 11th पे हो या 12th पे हो, सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केमिस्ट्री पे ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से स्टूडेंट को केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनको रासायनिक सूत्र नहीं पता होता वो बनता कैसे है। अब मान लो कह दिया गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र क्या पता, अब ये सब इसी से पता चलेगा रासायनिक सूत्र बनाना। ठीक है, तो बहुत आसान तरीके से सीखेंगे, पूरा वीडियो देखना एकदम आसान है। ठीक है, तो देखो रासायनिक सूत्र जिसे इंग्लिश में हम लोग केमिकल फॉर्मूला बोलते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र NaOH है, और जैसे पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र KCl है, जिंक हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है ZnOH, इस टाइप से सूत्र बनते कैसे हैं, तो इसी के लिए आपको सीखना पड़ता है रासायनिक सूत्र बनाना। ठीक है, रासायनिक सूत्र बनाने की ट्रिक यही है, आपको कुछ चीजें याद रखनी होती है। एक होता है आपके पास धनायन, जिसे इंग्लिश पे कैटायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटायन, कैटायन बोलते हैं CATION। ठीक है, कैटायन। और एक होता है ऋणायन, जिसे इंग्लिश में एनायन बोलते हैं ANION। ठीक है, मतलब कि आपका धनायन का मतलब जिसपे प्लस आवेश हो, ऋणायन का मतलब जिसपे माइनस आवेश हो। तो धनायन के लिए आपको इनको याद रखना पड़ेगा, जैसे H+ हाइड्रोजन होता है, Li+ लिथियम, Na+ सोडियम, और इस टाइप से हमने सारे यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, ये आपके जितने इंपॉर्टेंट है सब हमने यहाँ पे लिख रखे हैं। इसके बाद ऋणायन में जैसे Cl- क्लोराइड, F- को फ्लोराइड आयन कहते हैं, OH- हाइड्रोक्साइड, और नीचे तक यहाँ पे NO3- नाइट्रेट आयन तक हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, मतलब ये सभी धनायन है जिन्हें हम लोग कैटायन बोलते हैं, ये सभी ऋणायन है जिन्हें हम लोग एनायन बोलते हैं। कोई भी रासायनिक सूत्र है तो धनायन और ऋणायन के मिलने से बनता है, मतलब कैटायन और एनायन के मिलने से बनता है। अब जैसे यहाँ पे हमने इतने सारे सूत्र लिख रखे हैं, जैसे इसमें हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो इसमें एक जो होगा वो धनायन होगा, मतलब प्लस वाला होगा, एक जो होगा ऋणायन होगा वो माइनस वाला होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब रासायनिक सूत्र बनाना जो है एकदम आसान है, बस आपको उसके लिए ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, जैसे पहला सूत्र बनाना है हमें हाइड्रोजन क्लोराइड का, तो हाइड्रोजन क्लोराइड के लिए पहले हाइड्रोजन देखो कहां पे लिखा हुआ है, ये हाइड्रोजन लिखा है। हाइड्रोजन का जो प्रतीक दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? H+। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र बनाने के लिए सबसे पहले आपको H+ लिखना है। ठीक है, H+ लिखा। अब क्लोराइड कहां पे? क्लोराइड ये रहा, ये क्लोराइड क्या रहा? ये Cl-। ठीक है, तो आपके पास हाइड्रोजन के लिए H+ है और क्लोराइड के लिए Cl- है। अब इसका सूत्र बनाने के लिए आपको देखना है यहाँ पे H+ में कितना आवेश है। आवेश चाहे प्लस का हो या माइनस का हो, आपको उस आवेश की केवल गिनती लिखनी है, उसका चिन्ह नहीं लिखना। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्लस का एक आवेश है, क्योंकि एक प्लस लगा मतलब एक आवेश, जहाँ पे 2+ लगा मतलब 2 आवेश, प्लस एक बार लगा मतलब प्लस का 1 आवेश है। ठीक है, और प्लस माइनस से आपको मतलब नहीं, केवल आवेश देखो कितना है, 1 है। Cl पे कितना आवेश है? माइनस एक बार लगा मतलब 1 है, इसमें भी आवेश। ठीक है, प्लस माइनस से मतलब नहीं, H के ऊपर एक प्लस लगा मतलब 1 आवेश, Cl के ऊपर एक माइनस लगा मतलब 1 आवेश। अब करना क्या इसका जो आवेश है इसको इसके साथ लगा देना है, और इसका जो आवेश है इसको इसके साथ लगा देना। देखो कैसे, यहाँ पे H है, इसके प्लस को भूल जाओ, इसका वाला जो 1 है ये इसके साथ लगा दो, मतलब H1 हो जाएगा, और ये जो Cl है इसके साथ ये वाला 1 लगा दो, तो H1Cl1 आपका यही सूत्र आता है। और इसे सही से लिखो, तो देखो 1 है अगर, तो 1 को आपको नहीं लिखना, 1 छिपा हुआ होता है, तो इसका सूत्र यहाँ से कितना आ जाता है? HCl, जिसे हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं। बहुत आसान है, बस आपको जैसे H+ लिखा, Cl-, H+ पे कितना आवेश? 1, Cl- पे कितना आवेश? 1, तो इसके वाले 1 को इसके साथ लगा दो, Cl1 हो गया, इसके वाले 1 को इसके साथ लगा दो, तो H1Cl1, जिसे HCl बोला गया। अगला फॉर्मूला देखो और आसानी से समझ में आएगा। अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम कहाँ पे? सोडियम दिखा हमें, ये Na+ रहा, तो Na+ क्या चीज है? सोडियम है। हाइड्रोक्साइड के लिए, हाइड्रोक्साइड हमारे पास कहाँ है? ये रहा, OH- हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए Na+ है, और हाइड्रोक्साइड के लिए OH- है। ठीक है, OH- है, ये एक प्लस है एक माइनस से मिलकर बनेगा। अब इस पे बताओ कितना आवेश है? प्लस लगा है एक बार मतलब 1 आवेश है, OH- के ऊपर माइनस लगा है मतलब 1 आवेश है, तो यहाँ पे भी 1 आवेश, यहाँ पे भी 1 आवेश। करना क्या, इस वाले एक को इसके साथ लगा दो, इस वाले एक को इसके साथ लगा दो, तो यहाँ से सूत्र कितना आएगा? Na1, और यहाँ पे OH है तो OH पूरा सूत्र है, तो इसको कोष्टक में लिख लो, ये 1 है तो इसका 1 इसके साथ लगा दो। देखो हमने क्या किया, Na के साथ इसका वाला आवेश लगाया 1, तो Na1 ये हो गया, OH के साथ इसका वाला 1 लगाया तो ये हो गया OH1। अब आपको पता है 1 लिखा तो 1 को लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका सूत्र जो आ जाएगा NaOH आ जाएगा, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है, एकदम आसान। अगला सूत्र देखो सोडियम क्लोराइड का। सोडियम कहाँ है? Na+ है। सोडियम कहाँ है? Na+ है। ठीक है, क्लोराइड कहाँ है? क्लोराइड रहा ये Cl-। ठीक है, Cl-। आप देखो Na+ पे कितना आवेश? एक बार प्लस लगा मतलब 1 आवेश, Cl- पे कितना आवेश? माइनस लगा एक बार मतलब 1 आवेश,
तो इसके वाले एक को इसके साथ लगा दो, इसके वाले एक को इसके साथ लगा दो, तो सूत्र कितना आ जाएगा, Na ये रहा, इसका वाला 1 इसके साथ Na1, यहाँ पे Cl ये रहा और इसका वाला 1 इसके साथ, मतलब Na1Cl1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, NaCl जो आया सोडियम क्लोराइड का सूत्र आया। अगला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम कहाँ पे, कैल्शियम रहा ये Ca2+, ठीक है, इस बार Ca के ऊपर 2+ लगा है, Ca के ऊपर 2+ लगा है। और हाइड्रोक्साइड कहाँ पे है, हाइड्रोक्साइड ये रहा OH-, ठीक है। इस बार ध्यान से देखना Ca2+ और OH-, ठीक है, इस पे कितना आवेश है, 2+ लगा है। इस बार 2+ लगा मतलब 2 आवेश, अगर 3+ लगा तो मतलब 3 आवेश है। 2+ लगा है मतलब प्लस का 2 आवेश है, और प्लस आपको लिखना नहीं, केवल आपको गिनती लिखनी है कि आवेश 2 है, ठीक है। OH पे कितना आवेश है, 1 आवेश है, ध्यान से देख लो, OH पे 1- लगा मतलब 1 आवेश, Cl पे वो Ca पे 2+ लगा मतलब 2 आवेश। तो इसके वाले 2 को इसके साथ लगाओ, इसके वाले 1 को इसके साथ लगाओ, तो यहाँ से सूत्र कितना आएगा, Ca लिखा, इसका वाला 1 आवेश इसके साथ लगेगा Ca1, और ये जो OH है इस OH को आपको कोष्टक में लिखना है क्योंकि ये पूरा आपका समूह है OH समूह, और इसका ये जो 2 आवेश है ये इसके साथ लग जाएगा, तो Ca1OH2, 1 को आपको नहीं लिखना, सिंपल CaOH, और यहाँ पे 2 जो आएगा इसका सूत्र आएगा, इसे पढ़ते हैं CaOH का होल ट्वाइस। अगर बाहर 2 लगा तो ट्वाइस पढ़ेंगे, 3 लगा तो थ्राइस पढ़ेंगे। मान लो ऐसे होता CaOH का, यहाँ पे बाहर 3 लगा होता तो CaOH का होल थ्राइस पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे, होल थ्राइस। 3 लगा तो थ्राइस, 2 लगा तो ट्वाइस, ठीक है। तो इस टाइप से ये सूत्र आया। अगला है कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी आसानी से निकलेगा। कैल्शियम के लिए हमें पता है Ca2+, और फिर कार्बोनेट कहाँ पे, कार्बोनेट आयन देखो, कार्बोनेट ये रहा CO3 2-, ठीक है, CO3 2-। तो अब Ca पे कितना आवेश है, 2+ लगा मतलब प्लस का 2, और CO3 पे 2- मतलब प्लस का 2, दोनों पे 2-2 आवेश है, ठीक है। आप देखो नीचे का दिख रहा होगा, दोनों पे 2-2 आवेश है, तो कभी ऐसा हो जाए कि दोनों पे आवेश बराबर आ जाए, जैसे इसमें 2-2 आ रहा है, अगर 2-2 की जगह 3-3 आवेश हो, 4-4 आवेश हो, मतलब दोनों पे अगर आवेश सेम आ रहा है तो आप उसे क्या कर सकते हो, यहीं पे काट सकते हो। देखो दोनों पे 2-2 है, तो अगर हम इसे 2 से काटे तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, मतलब दोनों पे आवेश अब कितना आ गया, 1। अगर यहाँ पे 4-4 आवेश रहता दोनों पे तो 2 से फिर काट देते, या 4 ही से काट सकते हो। 4 से अगर काटोगे 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, मतलब इसका अनुपात आपको निकाल लेना 1:1 का, ठीक है। ये कब करना है, जब बराबर संख्या होंगी। अगर 9 यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9, तो 9 से काट दो, जो चीज है उसी से काट दो, तो 1-1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब मिला कितना में, यहाँ से Ca2+ था तो इसका आवेश कितना मिला, 1, CO3 2- था तो इसका आवेश कितना मिला, 1, ठीक है। अच्छे से समझा रहे हैं आपको। अब इसके वाले 1 को इसके साथ लगा दो, इसके वाले 1 को इसके साथ लगा दो, तो जो फॉर्मूला आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से Ca रहा, इसके साथ इसका 1 Ca1, और यहाँ से CO3 इसके साथ इसका 1, तो CO3 और बाहर 1, ठीक है। देख लो ध्यान से, Ca1 लग गया इसका वाला, और इसका वाला 1 इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला कितना आ गया, CaCO3, ये आया कैल्शियम कार्बोनेट का। बस यहाँ पे ये चीज ध्यान देना था कि अगर दोनों पे आवेश सेम आ रहा है, जैसे 2-2 आ रहा है दोनों पे, तो जो चीज अगर बराबर आवेश आ रहा है तो 2 से 2 को काट देना है, मतलब 2 से भाग दे दो, तो यहाँ से 1-1 आ गया, अनुपात 1-1 का आ गया। 4-4 अगर आवेश आता तो 4 से काट देते, 8-8 आता तो 8 से काट देते, मतलब 1-1 का अनुपात बना लिया गया, आसानी से हल हो गया। अब आपके लिए होमवर्क के लिए हम एक दिए देते हैं आपको, हम आपको दे रहे हैं एक, आपके पास होमवर्क है जिंक हाइड्रोक्साइड का सूत्र आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। जिंक हाइड्रोक्साइड का कमेंट करो। और एक और दे देते हैं, मान लो एक दे देते हैं आपको, कौन सा, आपको दे देते हैं, मान लो जिंक हाइड्रोक्साइड दे दिया, एक है मान लो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। दोनों के आपको करके कमेंट बताने हैं कि इन दोनों के फॉर्मूले क्या होंगे। जिंक हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्मूले कमेंट करो सब लोग। अगर सीख गए हो तो अच्छे से कमेंट करना, बहुत आसान, इनके भी नाम आप आसानी से बता सकते हो, इनके भी सूत्र आसानी से बता सकते हो। और इंपॉर्टेंट हमने बताया बहुत ज्यादा है, इनके फॉर्मूले अगर तैयार है तो आप आसानी से रिएक्शन भी अच्छे से कर सकते हो। और आशा करते हैं आपको पूरा समझ में भी आया। तो इन दोनों के जल्दी से कमेंट करके बताओ, और वीडियो अच्छा लगा लाइक कर लो, और जो लोग नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही मस्त तरीके से तैयारी चल रही है। और अगर किसी टॉपिक पे दिक्कत होती है कमेंट भी कर सकते हो। तो मिलते हैं, सब्सक्राइब जल्दी से कर लो और इन दोनों के कमेंट करके बताओ।